मनुष्य कितनी तरह की समस्याओं से उलझा हुआ है या जूझ रहा है। वह उसका मानसिक समस्या हो, वह उसका शारीरिक समस्या हो, वह उसका आर्थिक समस्या हो, वह उसका पर्यावरणीय समस्या हो। कहने का मतलब जो विभिन्न तरह की समस्याओं से आदमी जूझ रहा है और उसके लिए मूल्य भी चुका रहा है। कल भी हम ये बात किए थे कि लोग बहुत बड़ा बड़ा मूल्य चुका रहा है, लेकिन उन समस्याओं पर विचार करके उसके समाधान के लिए जब तैयार करने का प्रश्न आता है तो बड़ी कम लोग तैयार होना चाहते हैं। मजबूरी में फंस करके बहुत लोग कहते हैं कि अच्छा चलिए एक हमारा भी नाम लिख लीजिए। तो ऐसा सिचुएशन है। ये मानसिकता का तर्क हमको समझ में नहीं आता है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं हूँ और न मैं कोई राजनीति की बात करता हूँ, न कोई राजनीति का उद्देश्य है। एक राजनीति के फील्ड में हो सकता है कि लोग ईर्ष्या द्वेष, चूँकि 540 गो ही या 554 गो ही एमपी है, अगर कोई और 554 आदमी का ही सिलेक्शन होगा, उसके कंपटीशन में जितना लोग भी खड़ा होता है तो कहीं न कहीं भीतर से ईर्ष्या आती होगी, चलो कहाँ से ही कंटक एगो आ गया। और एक बात वहाँ हो सकती है, जॉब की जब बात आती है तो वहाँ भी ईर्ष्या की बात हो सकती है कि 800 ही सीट है, अगर 800 ही आदमी कंपटीशन में बैठता तो कितना अच्छा होता, हम लोगों का सब का हो जाता। ये क्या ऐसा सोचा जा सकता है? क्या नहीं सोचा जा सकता है। लेकिन फिर भी लोग उस पर प्रयास करते हैं, जूझते हैं, खर्च करते हैं, परेशान होते हैं और ज़िंदगी का बहुमूल्य समय जीने के बदले जीने की तैयारी में ही बेचारा समय पार कर लेता है। 45 साल, एक दिन और किसी दिन हम वीडियो में बात किए थे, 45 साल 40 साल में जाके शादी करता है और क्या वो जीवन जिएगा। आप सोच करके देखिए ना कितनी विषम ये विकृति है। लेकिन सब कुछ दिखाई पड़ता है, लेकिन जब कहते हैं कि चाहिए मिलकर के हम लोग इसको बदलें और समाज को सुखमय बनाने की चेष्टा करें, तो फिर वहाँ पर अपना तर्क लगाने लगते हैं कि सबका अपना अपना विचार होता है। क्या विचार होता है? दुख काटने का कौन सा विचार है? दुख से मुक्ति के लिए रास्ता ढूंढना कैसे आपके विचार से अलग है? तो ये बड़ी आश्चर्यजनक मानसिक विकृति, बड़ी कहने का मतलब बड़ी लंबे समय से लोगों के ब्रेन को हाईजैक करने का प्रयास किया और आज पूर्णतः सफल है। जब समाज में घूमते हैं तो देखते हैं ये जो वीडियो का जो रील बनाता है उसमें से कितने लोगों को हम प्राइवेटली कंसल्ट करने का प्रयास किए, किसी को मतलब नहीं है। और कितना संवेदनशील होकर के वो कला को हम वाहवाही कहते हैं कि मन में कुछ भी नहीं है, जिस बात को हम कर रहे हैं उसके लिए मन में कुछ भी नहीं है और वो बात इतना प्रभावकारी ढंग से रख लेते हैं। ये जो नाटकीय अदा है, ये नाटकीय अदा पर हमको बहुत ताज्जुब लगता है। आदमी कैसे ऐसा हो सकता है जिससे हमको कोई मतलब नहीं है और उस पर हम इतना प्रभावकारी ढंग से बात कर लेते हैं। तो इन सारी बातों को आप सोचेंगे तो आपको लगेगा जो क्या विचित्र बात है। एक बार की घटना है, हम गए थे क्लास में टीचर रहे और प्रिंसिपल सर ने कहा कि आप लोग कभी बच्चों से फीडबैक लेते हैं? कि फीडबैक क्या, पढ़ाने के क्रम में पता चल जाता है, उसको पूछे उसको इवेल्युएशन स्टेज होता है टीचिंग में एक, और जिसमें इवेल्युएट करते हैं अपने आप को और स्टूडेंट का भी इवेल्युएट करते हैं, उसके लर्निंग को भी इवेल्युएट करते हैं। तो उस क्रम में तो फीडबैक मिल ही जाता है। बोल नहीं, रिटेन में लीजिए। तो हम गए क्लास में और सब बच्चा को कहे पेज में अपना अपना लिखो फीडबैक, जो हमारा टीचिंग से कितना संतुष्ट है लोग बच्चे को, और उसको पॉइंट दिए कि कंप्लीटली सेटिस्फाइड हैं, पार्शियली सेटिस्फाइड है, थोड़ा थोड़ा सेटिस्फाइड है, बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। ये 4 कॉलम में हम बच्चों को कहे कि लिख अपना अपना ओपिनियन भरो। सब लोगों ने भरा, सब ने लिखा सेटिस्फाइड है। एक बच्चे ने लिखा कि हम कंप्लीटली डिससेटिस्फाइड हैं। आप कहिएगा, जो हम उस बच्चे को खड़ा किए कि बाबू कहाँ दिक्कत होती है, कभी तो क्लास में पूछा नहीं कि सर आपका पढ़ाई हमको समझ में नहीं आता है या आप क्या पढ़ाते हैं?
हमको लगा यही कारण होगा डिससेटिस्फेक्शन का। तो वो कारण क्या बताता है कि फर्स्ट टर्म के एग्जाम में हमरा आप नंबर काट लिए थे, तो हमको जब नंबर देने की बारी आई तो हम काट लिए कभी। और हमको लगता है कि समाज में इसी तरह का सब व्यक्ति जीता है, कोई भी काम नहीं करने का इसी तरह से उटपुटांग तर्क देता है। हम रोज चेष्टा कर रहे हैं कि आप दिमाग को परिष्कृत करें, ये समाज के लिए कैसे आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, उसके बारे में सोचें, कुछ समय दें और हमारे साथ जुटने का प्रयास करें। ये कन्वर्सेशन में आप शामिल हों, कुछ ज़रूर लिखें, कुछ ज़रूर कमेंट करें, ताकि हम भी कुछ सोच पाएँ, आप भी कुछ सोचने के लिए तैयार हो। एक व्यक्ति से संभव नहीं है, हम इस तरह से बकते बकते मर जाएंगे, है ना। रोज़ इस तरह का वीडियो हम बनाते रहेंगे, लेकिन हम तो करेंगे। जीवन का अंतिम सांस तक जब तक सामर्थ्य रहेगा हम ये प्रयास करते रहेंगे, लेकिन इसे हो नहीं कुछ जाएगा। आप इन सब बातों को गंभीरता से लें और मेरा सोशल सिस्टम, माय न्यू सोशल सिस्टम इसी चैनल पर मौजूद है, उसको आप देखें और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुटने का प्रयास करें। धन्यवाद।